अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एक ऐसी ओसीडी के बारे में जो है डिस्कशन जो है आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ कि ये ओसीडी के साथ जो है पेशेंट को डिप्रेशन भी हो जाता है। ओसीडी ज़हनी सोचों की बीमारी है। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है कि उसमें इंसान को सोचें आती हैं, बार-बार आती हैं और वो जो है उन सोचों को किसी को बताता ही नहीं है। परेशान रहता है, अपने अंदर रखता है, कहाँ दिल के अंदर रखता है, घुट घुट के जिंदगी गुजार रहा होता है और जो है उदासी, मायूसी, अकेलेपन जो है उसको अपना लेता है, किसी से बात शेयर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे जो है इस जहन के अंदर गंदे इकसाम के ख्यालात आते हैं, सेक्स से रिलेटेड ख्यालात आते हैं और वो जो है उन सोचों से परेशान हो जाता है। उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल एरिया के अंदर से कोई एरिया डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। गंदे इकसाम के ख्यालात आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं और हमारे कल्चर के अंदर जो है कितने लोग हैं जो खुल के सेक्स के बारे में बात करते नहीं करते। 5%, 10% वो भी नहीं। वो उन सोचों को कैसे दूसरों को बताएगा? अगर वो बताएगा तो वो जो है उल्टा खुद उस चक्कर के अंदर आ जाएगा और जो है उस चक्कर के अंदर, ये चक्की के अंदर जो है खुद ही पिस जाएगा। लोग उसे गलत समझेंगे। अब उसको तो जो है जहन में गंदी इकसाम की सोचें आती हैं। अगर मेल है तो जैसे कोई फीमेल देखेगा तो उसके जो है सेक्सुअल पार्ट्स को जो है वो हाईलाइटेड कर लेगा अपने जहन के अंदर। सेक्सुअल थॉट्स आएंगी, सोते जागते एक ही कॉन्सेप्ट सेक्स के बारे में, सेक्स के बारे में किसको बताएगा जाके? सेक्स के मतलब जो है कोई बात ही नहीं करता। हमारे माशरे में नहीं की जाती बात। अगर कोई करता है तो उसे कहा जाता है लो भाई, इसे तो शर्म ही नहीं आती, ये कैसी बातें करता है, ये तो बहुत गंदा इंसान है, ये तो नीच इंसान है, इसकी तो तरबियत ही ऐसी है। कोई बात नहीं करता, सारे खामोश हो जाते हैं जब इस तरह की जो है सोचों की बीमारी जो है किसी को लग जाती है। और अक्सर ये सोचें जो है बार बार आती हैं और इस कदर उस इंसान को परेशान करते हैं कि वो जो है मजबूर हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। ये मैं अभी जो है फिश टैप के पास बैठा हूं, अंदर से अगर मछली को बाहर निकालूंगा ना पानी से तो वो तड़पना शुरू कर देगी, हाथ के ऊपर उछलना शुरू कर देगी और मुझे मजबूरन पानी के अंदर ही डालना पड़ेगा कि कहीं मर ना जाए। इसी तरह वो शख्स सोचता है, अगर ये सोचे मैंने अपने बाहर निकाल दी, लोगों को बता दी, लोग मुझे क्या समझेंगे, मेरी इज्जत लोगों की नजरों में कैसी रहेगी? और वो लोगों को नहीं बताता। क्यों? लोगों को इल्म ही नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी है। इस तरह की भी जो है किसी को सोचें आती हैं। परेशान जो है वो तो मजीद हो जाएगा और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ऐसे पेशेंट जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, करंट सिम्टम्स बताते हैं, सर मैं बड़ा परेशान, उदास हूं, मायूस हूं, दिल नहीं लगता, जेहन में सोचें चलती रहती हैं। जब साइकेट्रिस्ट जो है जर्नल टर्म्स में पूछने की कोशिश करता है कि भाई कौन सी सोचें चलती हैं, वो कहता है नहीं सर छोड़े, मैं परेशान रहता हूं, दिल नहीं करता किसी को बताने का। तो साइकेट्रिस्ट जो है मेडिकेशन लिख देता है, लेकिन एक्यूरेट जो है डायग्नोस्टिकल क्राइटेरिया के मुताबिक, क्योंकि उसने सिम्टम्स बताए ही नहीं है कि मुझे वो सोचें बार बार आती हैं, उसकी इंटेंसिटी इतनी है। और वो जो है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लिख कर देता है और वो खाता है तो वो भी जो है खास फर्क नहीं पड़ता। ओसीडी वाले अक्सर कहते हैं कि हम जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अद्वियात लेते हैं, लेकिन ठीक नहीं होते। तो वजह यही बनती है कि वो सही तरह बता ही नहीं पाते कि कितनी की शिद्दत है। तो ऐसे पेशेंट जिनको गंदे इकसाम के सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो है किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें। अपने दिल के अंदर जो उनके जो है एक गुबार बैठा हुआ है ना, उसको बाहर निकालें
और साइकोलॉजिस्ट के साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करें। सेक्स है, कॉमन है, और जो साइकोलॉजिस्ट है कोई चीज में माहिर होगा, उसने जो है प्रैक्टिस की होगी इस तरह के पेशेंट को डील करने के लिए। तो आपने क्यों घबराना है, जाएं बात करें। आपकी बात किसी को नहीं बताएगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा, छुपा के रखेगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है साइकोलॉजिस्ट की। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास जो है जब सेक्सुअल थॉट से रिलेटेड जो है पेशेंट आते हैं तो उनके साथ रेपो बिल्ड करने के लिए सबसे पहली जो टेक्निक वो यूज करते हैं रेपो बिल्डिंग के लिए, वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उसे मेंटेन रखा जाता है। तो परेशान ना हो, थॉट्स आती हैं तो कोई बात नहीं, सेक्स से रिलेटेड आती है तो कोई बात नहीं, बताएं, खुल के बताएं कब आती हैं, कैसी आती हैं, कितने टाइम तक आती हैं, और जो है किन किन चीजों के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि खुल के बात करेंगे तो जो है मसले हल होंगे। अगर आप खुल के ही बात नहीं करेंगे तो ये जो गंदे एग्जाम के आपके जहन में विचार, आपके जहन में जो सोचें चल रही हैं, इनको वॉश किसने करना है? आप खुद तो कभी वॉश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद मजबूर हैं उस सोचों के अंदर। इन सोचों को वॉश करना है, ठीक करना है, अरेंज में जो है लेकर आना, तरतीब देनी है साइकोलॉजिस्ट ने। और साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट की भी जो है हेल्प जरूरी है। तो बात करें, खुल के बात करें, कोई शर्माने की बात ही नहीं है। ये सेक्स आज से नहीं चलता आ रहा, अजलों से चलता आ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे तभी तो जो है आप इन सोचों को जो है सही और गलत के अंदर लेकर आ सकेंगे, इन सोचों को ठीक कर सकेंगे। जो आप घुट घुट के जो है जिंदगी गुजारते, परेशान होकर जिंदगी गुजारते, अकेले रह के जो है जिंदगी गुजारते, अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लेते, इन चीजों को बताएंगे तो जो है ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। वरना क्या है, खुद एक्सपीरियंस कर लें। आपने जो है कितनी बार बताने की कोशिश की होगी और कितनी बार जो है खामोशी अख्तियार की होगी। तो याद रखें, ये सोचें बार बार रहेंगी, परेशान करेंगी। इनसे निपटने के लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प जरूरी है। अगर आप समझते हैं कि जो है आप अकेले डील कर लेंगे तो आप जो है फिर सालों इसी बीमारी में रहेंगे और जो है इसके साथ जूझते रहेंगे, और ये सोचें आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। सॉरी टू से, सोचें नहीं छोड़ेंगी आपकी जान, और आप परेशान रहेंगे। मछली को बाहर निकालूंगा, तड़पती रहेगी, मर जाएगी, पानी की जरूरत है। आप लोगों को अपनी गंदी सोचों को बेहतर करने के लिए जनाब आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, ताकि वो आपकी सोचों को फिल्टर कर सके, ताकि वो सोचें ठीक हो सके। वरना तो नहीं, आप बच ही नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे। तो इसमें घबराना नहीं है, आप शेयर करें, बात करें, खुल के बात करें। सेक्स क्या है, खुल के बात करें, ताकि आपको भी पता चले सेक्स क्या है, दूसरे लोगों को भी पता चले, साइकोलॉजिस्ट जो है आपको क्लियर कर सके और ये सोचे जो है आपकी जान छोड़ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है आप मुझे जो है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।